आपके दोस्तों में कोई 30 का है, कोई 40 का है, कोई 50 के पार भी है। लेकिन जब बात इन्वेस्टिंग की आती है तो सबके दिमाग में एक ही सवाल होता है कि स्टॉक मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका जवाब सिंपल नहीं है, पर सही तरीके से समझेंगे तो लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एज वाइज स्टॉक एलोकेशन, रिस्क एंड रिटर्न बैलेंसिंग और एक सिंपल रूल जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट एक कंपाउंडिंग मशीन है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो समय और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं। एक पॉपुलर थंब रूल है, 100 माइनस आपकी जो भी उम्र है इज इक्वल टू इक्विटी अलोकेशन। यानी अगर आप 30 साल की उम्र के हैं तो 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70% आपका पैसा इक्विटीज में हो सकता है। बाकी 30% डेट या सेफ इंस्ट्रूमेंट में अलोकेशन रहना चाहिए। लेकिन ये जनरल गाइडलाइन है। अब समझते हैं 3 एज ग्रुप्स के ब्रेकडाउन को। जब आप करियर के स्टार्ट या मिड पॉइंट पे होते हैं तो जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। टाइम होराइजन आपके पास ज्यादा होता है। आपका सबसे बड़ा असेट होता है आपका टाइम। आइडियल एलोकेशन क्या हो सकता है? इक्विटी में 70 to 80%, डेट में या फिक्स डिपॉजिट्स में 10 to 20%, इमरजेंसी फंड 5 to 10% एंड गोल्ड या उसके ऑल्टरनेट्स सिमिलर टाइप के जो इन्वेस्टमेंट है अराउंड 5%। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सिप स्टार्ट कीजिए। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, नास्डैक 100 जैसे इंडेक्स फंड से शुरुआत करें। अब आपकी उम्र अगर 40 है तो ये वक्त है बैलेंसिंग ग्रोथ एंड जिम्मेदारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब करियर पीक पर है, लेकिन फैमिली की और ईएमआई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है जितना कि ग्रोथ। तो इक्विटी में इस वक्त पे 50 to 65% एलोकेशन, डेट में 25 to 30%, गोल्ड में अराउंड 5 to 10% एंड इमरजेंसी या इंश्योरेंस मिला के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना अत्यंत आवश्यक है। इक्विटी में लार्ज कैप और हाइब्रिड फंड्स का एक्सपोजर रखिए, वो बेहतर होगा इस एज ग्रुप में। टैक्स प्लानिंग भी इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अब बात करते हैं एज ग्रुप 50। इस वक्त पे कैपिटल प्रिजर्वेशन और इनकम की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रिटायरमेंट के आसपास है, रिस्क टॉलरेंस कम हो जाती है और कैश फ्लो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस समय पे इक्विटी एलोकेशन अराउंड 30 to 40%, मोस्टली लार्ज कैप या डिविडेंड पेइंग फंड में आपको पैसा लगाना चाहिए। डेट अराउंड 40 to 50%, गोल्ड अराउंड 5 to 10%, रिटायरमेंट एन्युटी या सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान या कैश अराउंड 10 to 20%। सिप कंटिन्यू रहे पर ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट्स में। म्यूचुअल फंड में कंजर्वेटिव, हाइब्रिड या इक्विटी सेविंग्स फंड ज्यादा बेहतर होगा। अब समझते हैं कि टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है पैसे के कंपाउंडिंग में। तो इंडेक्स फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो अगले 30 साल में क्या सिनेरियो बनता है, आइए उसे समझते हैं। अब एक चार्ट से देखते हैं कि अगर आपने सिर्फ 5,000 रुपए हर महीने का एक इन्वेस्टमेंट किया, सिप खोला निफ्टी 50 में, तो 30 साल में वो पैसा 1.37 करोड़ बन सकता है। क्योंकि निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल रिटर्न आप देखेंगे एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से तो वो है 11.42%। वैसे तो पिछले 5 साल में उसने 19.8% का रिटर्न दिया है। ये होता है पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और इसका फायदा तभी मिलता है जब आप एज वाइज एलोकेशन सही तरीके से करते हैं। अब अवेयरनेस ना होने से बहुत सारी मिस्टेक्स लोग करते हैं, तो मैं आपके साथ अब वो मिस्टेक शेयर करने जा रहा हूं जो आपको अवॉइड करनी है। नंबर 1, मार्केट टाइमिंग करना। वैसे आप मार्केट टाइमिंग कर सकते हैं, अगर आपकी टेक्निकल एनालिसिस पे पकड़ अच्छी है
तो आप ट्रेंड रिवर्सल के समय मार्केट की टाइमिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस में पकड़ सही नहीं है तो मार्केट टाइमिंग करना सही नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड से इन्वेस्ट करना ये भी एक मिस्टेक होती है। रिस्क एपेटाइट को समझे बिना हाई वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स को खरीद लेना, इमरजेंसी फंड का नहीं बनाना, ये कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं, आपको उन्हें अवॉइड करना है। एसेट एलोकेशन आपके एज, गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इवॉल्व होना चाहिए। अब मैं आपको देता हूं एक बोनस टिप, रेगुलर रीबैलेंसिंग। हर साल या हर 2 साल में अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना नहीं भूलिए। अगर आप 30 से 35 के हो तो इक्विटी एक्सपोजर को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो। सिप तो ऑटोमेटिक होती रहती है, पर पोर्टफोलियो की सर्विसिंग भी उतनी ही जरूरी है। एज के हिसाब से इन्वेस्टिंग करना सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो आपको अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड रखता है। आप किसी भी एज के हो, अभी शुरुआत करना बेस्ट डिसीजन हो सकता है। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूबल लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखिए आई इन्वेस्ट स्मार्ट एट माई एज, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कोलीग्स के साथ। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।